श्री स्वामी समर्थ प्रसन्न। नमस्ते। मैं श्री अतुल समर्थ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक एस्ट्रोलॉजर, एक वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट और एक स्पिरिचुअल काउंसलर। आज मैं आपके सामने अंक शास्त्र की एक अनोखी पढ़ाई पेश करने वाला हूँ। जैसे मैंने एक बात स्पष्ट की थी कि मेरा संपूर्ण अभ्यास विश्लेषण और सिक्स सेंस पर आधारित होती है, अर्थात इसमें श्री स्वामी समर्थ महाराज का आशीर्वाद निश्चित रूप से शामिल होता है। ज्यादा वक्त जाया न करते हुए हम स्पष्ट रूप से विषय पे केंद्रित करेंगे। हम आज बात करेंगे अंक शास्त्री 2 नंबर की। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा अभ्यास, अंक शास्त्र का अभ्यास पसंद आया तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन दबाकर नई नोटिफिकेशन प्राप्त करें। चलो जानते हैं अंक शास्त्र के 2 नंबर के व्यक्ति के बारे में। जो व्यक्ति किसी भी महीने में 2, 11, 20 और 29 को पैदा होता है, वह 2 क्रमांक के कक्ष में आते हैं। ये लोग सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते हैं, पर उन्हें अपनी प्रभावशालित्व पे प्रैक्टिकली प्रयास करना थोड़ा सा कठिन पाया जाता है। वैसे देखा जाए तो ये नंबर बहुत ही जिद्दी पाया जाता है। मन में अगर कोई बात ठान ली तो उसे यशस्वी करने में पूरी तरह जुट जाते हैं, पर इनका ग्राउंड वर्क थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। इनके सपने काफी बड़े होते हैं। सपने पूरे करने की कीमत भी बड़ी होती है। इनका कोई भी प्रोजेक्ट सस्ता नहीं होता, इसीलिए अक्सर इन लोगों का प्रोजेक्ट पूर्णतः संपन्न नहीं होता। ये लोग भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। कोई भी व्यक्ति इनसे मदद मांगे तो वे दिल खोलकर मदद करते हैं। इनकी जबान हर समय मीठा ही उगलती है, पर इन्हें गुस्सा आया तो उतना ही जहर उगलने में पीछे नहीं रहते। इनकी मीठी जबान और खुश मिजाज स्वभाव के कारण ये दोस्त खूब बनाते हैं। जवानी का काफी समय मित्रों में ही गुजारते हैं। जवान होने तक वे करियर ओरिएंटेड नहीं होते। इन्हें मालूम ही नहीं रहता कि इन्हें जिंदगी में क्या करना है। इस नंबर के काफी कम लोग पाए जाते हैं कि इन्हें जिंदगी में क्या करना है। सीरियसनेस इस नंबर के लोगों में जवान होने तक कम ही पाया जाता है। ये बाहर के आकर्षित दुनिया से काफी प्रभावित होते हैं। ये लोग आकर्षित दुनिया की काफी छवि अपने में उतार देते हैं, इसलिए इनमें यह पाया जाता है कि अपोजिट से जल्द ही आकर्षित होते हैं। यही बात इनमें या इनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होती है। अपनी उम्र के 24 साल तक इन्हें प्यार और आकर्षण का सही मतलब नहीं मालूम होता, और यही कारण होता है कि अपनी जिंदगी का फोकस सही अर्थ में ये खो जाते हैं। अधिक मात्रा में इनके बारे में यह पाया जाता है कि आयु के 24 या 25 साल में ये विवाह के बंधन में बन जाते हैं। यह गुणधर्म महिला में अधिक मात्रा में पाया जाता है। शादी यही महत्वपूर्ण कारण बन जाता है, जल्द शादी से असफल विवाह का। इसका दूसरा कारण होता है कि ये लोग अपनी माता का विश्वास अच्छी तरह जीत लेते हैं और अपनी इस जल्द शादी के कृत्य के लिए माता को राजी कर लेते हैं, पर ज्यादातर यह कृत्य इनके लिए नाकारात्मक साबित हो जाता है। घर वाले की इच्छा न होते हुए भी यह शादी का कृत्य संपन्न हो जाता है। बच्चों का अपरिपक्व मतलब इमैच्योरिटी हट का बाद आउटपुट सही रूप से नहीं पड़ता। काफी कम मात्रा में यह प्रयास सफल रूप से संपन्न होता है। इस अपरिपक्व के कारण इमैच्योरिटी कारण इस कृत्य का परिणाम अपने शैक्षणिक मतलब एकेडमिक करियर पर विराम लग जाता है और ये मार्गहीन हो जाते हैं। इनकी फाइनेंस सिचुएशन काफी समाधानकारक होती है। इन्हें भी अपने माता पिता का पूर्ण रूप से पूर्तिकर मतलब बैकअप प्राप्त होता है। ये लोग ज्यादातर माँ और पिता का एहसान कभी नहीं भूलते। शायद ये लोग अपने माता पिता से दूर रहते हैं। कभी कभी ऐसा ही पाया गया है कि ये लोग अपनी करियर को त्याग करते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने माता पिता के साथ रह सके। यह बिल इनके लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों साबित हो सकता है या होता है। सकारात्मक नजरिए से देखा तो इन लोगों को विरासत में किसी न किसी तरह से फैमिली बिजनेस प्राप्त होता है या फैमिली बैकग्राउंड प्राप्त होता है। कुछ नहीं तो इनको माता या पिता की पेंशन का भी लाभ होता है या उनको एक बैकअप मिल जाता है। यह नंबर अधिक मात्रा में बिजनेस करने के लिए बना है। ये जॉब भी अच्छी तरह कर सकते हैं, पर इनका रुख व्यवसाय की तरफ ज्यादा होता है। नौकरी करने वाले लोग की एक खास बात पाई जाती है। इन्हें विदेश में जाने में और वहां सेटल होने में काफी इच्छा या रस होता है,
और ये काफ़ी हद तक यशस्वी भी होते हैं इसमें। ये क्रमांक के लोग अपने मातृभूमि से ज़्यादा विदेशों में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। वहाँ पे वो सेटल होने की कोशिश करते हैं और उसमें उनको यश भी मिलता है। इनका अनुकूल स्वभाव इनका सबसे बड़ा शस्त्र होता है। इन्हें भगवान जी ने खूब महत्व और सबसे श्रेष्ठ वरदान दिया है। ये बात जो बता रहा हूँ, इसे महत्वपूर्ण टिप्पणी समझना। इन्होंने अपने विवाह का निर्णय खूब सोच समझ कर लेना है। अगर उनका यह निर्णय गलत साबित होता तो इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अनस्टेबल हो जाती है। मैं पुरुषों के बारे में बोल रहा हूँ। इन्हें सुटेबल पत्नी प्राप्त हुई तो इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफी सुधर जाती है, संभल जाती है। इन्हें जो ज्यादातर भाग्यवती या उनकी सौभाग्यवती प्राप्त होती है, उनमें लेडी लक मतलब होता है, मतलब उनके शुभ पायगुण होते हैं। बस इससे इसे उन्हें ठीक से परखना होता है। मेरे करीब के मित्र ने मुझे पूछ लिया कि हम कैसे इसे ढूंढे कि यह ही मेरी भाग्य लक्ष्मी है। तब मैंने उसे एक सलाह दी, भाग्य कभी भी सोने के थाली में नहीं आता, वो तो बस अपनी वृत्ति देख कर आता है। अपने जोड़ीदार खोजने के लिए हम इंसानियत भूल जाते हैं और कमाने वाले या फाइनेंस सपोर्ट खोजते हैं। ये शादी नहीं होती, ये तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैंने सजेशन दिया कि आप सिर्फ अपने लिए एक बीवी ढूंढो, फाइनेंशियल सपोर्ट तो अपने आप बन जाएगा। भाग्य इतना आपको सपोर्ट करेगा कि आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज की। इनकी शादी के बाद काफी हद तक फाइनेंशियल सिचुएशन सुधर जाती है। मुख्यतः इनका समाज में अस्तित्व खूब अच्छी तरह बन जाता है। यह बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ये क्रमांक के लोग का ज्यादातर फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग होता है। इनके माता और पिता नॉर्मली फाइनेंशियली और सोशली काफी स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए इनका करते हुए इनके माता या पिता के कारण उभर नहीं आता। यही बात इनके लिए नकारात्मक साबित हो जाती है, पर भगवान ने उन्हें एक अनोखा वरदान दिया है। शादी के पहले इनका लक उनकी माता के पास होता है। जितना आप अपनी माता की निस्वार्थ सेवा करोगे, उतने आप जिंदगी में तरक्की करोगे। शादी के बाद जितनी आप अपनी पत्नी का आदर करोगे, उतना आपका भाग्य उज्जवल होगा। यह पे विशेष रूप से ये बताना चाहता हूँ, मैंने माता की सेवा बोली है और शादी के बाद पत्नी का आदर। इस बात पर एक किस्सा बताना चाहता हूँ। किसी ने मुझे पूछ लिया कि एक व्यक्ति था जिसने जो भगवान की माला गले में धारण कर चुका था। उस व्यक्ति ने मुझे पूछा, उसकी पत्नी भी उसके बगल में थी। मुझे उसने पूछा कि मेरी आर्थिक स्थिति काफी खराब है, काफी कोशिश कर चुका हूँ पर सफलता नहीं मिलती। पूरे भगवान जितने मेरे खानदान में बनते हैं उनको पूछ कर आया हूँ, सब पूजा पाठ कर लिया पर सफलता नहीं मिलती। काफी मेहनत करता हूँ। इस पर मैं हंस और मैंने उससे एक चौंका देने वाला उत्तर दिया। मैंने उससे बोला, आप पहले अपनी पत्नी को पीटना बंद करो। आदर तो मैं अपेक्षित नहीं करता, पर पीटना बंद कर दो, अपने आप फाइनेंशियल सिचुएशन सुधर जाएगी। इतना ही वाक्य मैंने मुंह से निकाला और सच मानना दोस्तों, उस व्यक्ति की बीवी को फूट फूट कर रोना आया। मैंने उसे एक वाक्य सुनाया, जो अपनी बीवी का आदर नहीं कर सकता, वो भगवान का आदर क्या कर सकता है। भगवान अपने विधि से नहीं, अपनी वृत्ति से प्रभावित होता है। भाग्य तो तेरे सामने ही बैठा है और तू दर दर भटक रहा है। पूजा पाठ से भगवान अधिकतम प्रसन्न नहीं होते, वे तो अपनी इंसानियत और उसकी वृत्ति पर प्रसन्न होते हैं। आपकी वृत्ति उत्तम होगी तो निश्चित रूप से पूजा पाठ का उत्पादन भी सकारात्मक या पॉजिटिव होगा। जैसे मैंने इस व्यक्ति को अपनी गलती बताई, वैसे इस क्रमांक के लोगों को माता की सेवा करना बहुत जरूरी है और पत्नी का आदर करना भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी बीवी की या माता की आदर या सेवा नहीं करते। चलो आगे बात बढ़ाते हैं। इस नंबर की महिला बड़ी स्टूडियस पाई जाती है। इन्होंने एक बात ध्यान रखना चाहिए कि 24 साल के भीतर शादी ना करें, वे असफल हो जाते हैं। 25 के बाद इनका जीवन काफी सरल होता है। जैसे मैंने बताया पहले, इनको जोड़ीदार परखने में थोड़ी भूल हो जाती है। इनसे जोड़ीदार परखने में थोड़ी सी भूल हो जाती है
और इसका निष्कर्ष ऐसा होता है कि इन्हें पूरी तरह से एक्सपोजर नहीं मिलता पूरी ज़िंदगी में। शादी से पहले ये अपने माता और पिता के दबाव में रहते हैं और शादी के बाद इन अपने पति के या सास या ससुर के दबाव में रहते हैं। ये बात डाइजेस्ट होना थोड़ा असंभव है पर सत्य है। इस क्रमांक के व्यक्ति एक्सीडेंट प्रोन पाए जाते हैं। इनके लाइफ में ये किसी एक्सीडेंट के शिकार बन जाते हैं और इन्हें सीरियस तरह से चोट लग जाती है। काफ़ी बार ये मौत के दरवाजे से फिर से वापस आते हैं। इस दुर्घटना के बाद इनके स्वभाव में काफ़ी सकारात्मक बदल पाया जाता है। इनकी ज़िंदगी इन्हें काफ़ी अनेक परिस्थिति से सामना करने सिखा देती है, पर इन्हें हर समय भगवान का साथ मिल ही जाता है। बस इन्होंने अपनी ज़िंदगी का फोकस कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक दिन इनको सक्सेस मिल ही जाती है। तो मित्रों, आपको मेरा ये अभ्यास कैसा लगा, यह कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताना और मेरे से क्या अधिक अपेक्षा कर रहे हो, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स के द्वारा बताना। आपके जानकारी के लिए इस नंबर 2 के भी और बाइफिकेशंस है, जैसे कि 02, 02, 11, 11, 20, 020 और 29 या 29। ये भी मेरे अनेक आने वाले वीडियो में गहराई में प्रस्तावित करूंगा। उसमें एक विशेष रूप से प्रस्तावित करूंगा इस क्रमांक के अवगुण और के सरल और सीधे उपाय, जिससे आपके जीवन में ये अफसोस न रहे कि मैं इस नंबर का क्यों हूँ। तो चलिए मित्रों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।